Hello everyone and welcome back to our channel PAG Pathshala. If you are new, don't forget to subscribe, and if you want more updates, check out our Telegram channel. The link is given below in the description. So let's begin. जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम लोगों ने इसके पहले अपनी कई वीडियोस में आपको बताते हैं, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आने वाली जल्द ही आने वाली थी, जिसका इंतजार अब खत्म हो गया है और यूपी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन आई है। आपको दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वैकेंसी, कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन की वैकेंसी आई है। लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर रहेगी। आई पूरी एक बार पूरा एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये तो एक बेसिक डिटेल हो गई। ये है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की तरफ से एक जो एडवर्टीजमेंट आई है, जिसमें हमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी में असिस्टेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। भाई चलिए पहले इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें OTR का बताया है। जैसे हम लोग OTR करते थे TGT PGT और बाकी सभी में BBSC में भी हमने इसी बताई थी, उसी तरीके से आपको OTR करना है। OTR करेंगे उसके 72 घंटे बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो OTR के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगा हमारे चैनल पर है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको एक नई OTR के लिए फिर से वीडियो बना के दे देंगे। नेक्स्ट है और आगे बढ़ते हैं। OTR के बाद आते हैं इधर आपको एप्लीकेशन की फ़ीस बताई गई है, जो कि जनरल के लिए 100 रुपये प्लस 25 आपका प्रोसेसिंग चार्ज होती है। तो 125 रुपये हो गई। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे 40 रुपया हो गया। अनुसूचित जनजाति का दिव्यांग है तो उसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगता है, खाली प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। इसी तरह करते सबका अलग अलग क्राइटेरिया वाइज फीस बताई गई है यहाँ पे हमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है टोटल पोस्ट। तो यहाँ पे आपको 1253 टोटल पोस्ट दी गई है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 1253 टोटल पोस्ट बताई गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका लेवल 10 की सैलरी लगेगी, जिसमें बेसिक आपका 57,700 से लेके 1,82,400 के बीच की जो पे स्केल होती है उसमें लेवल 10 की आपकी सैलरी रहेगी। क्लियर है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। इसके बाद ये सब रिजर्वेशंस के लिए दिया हुआ है, जो आपको SC वगैरह, SC ST OBC वगैरह जितने भी रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ आपका मेन ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको सीधे सीधे एलिजिबिलिटी में आपको दिया गया है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबद्ध विषय में 55% से सात निशात उपाधि, मतलब जो भी आपका जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, 55% से अबव होना चाहिए। साथ में आपके पास नेट होना चाहिए, या तो आपका PhD होना चाहिए, या तो नेट होगा। इधर अगर आप PhD तो भी चलेगा, इधर आपका मतलब नेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। तो एज इसमें जो बताई गई है वो हमारी है कि 1 जुलाई 2025 को आपकी 21 ईयर हो जानी चाहिए, मतलब उससे कम के लोग नहीं बन सकते। और मैक्सिमम एज इसमें है 40 है, मतलब 1 जुलाई 2025 को 21 ईयर्स को हो जाना चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज है। बाकी जो हमारे कुछ अनुसूचित जनजाति और ये क्राइटेरिया वाइज होते हैं उनके लिए तो 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी, मतलब वो 5 वर्ष अधिक तक भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो सेकंड आपका मेंस आएगा उसके बारे में बताया गया है। तो सेकंड जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फीस 200 है प्लस 25 वही प्रोसेसिंग फीस 225 रुपये। और बाकी क्राइटेरिया वाइज उसी तरह नीचे आगे आपको दिया हुआ है चेंज करते हुए। तो जो आप अगर आप प्राइमरी पास करते हैं तो आप तो मेंस में जाएंगे, तो मेंस में आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस मेंस के लिए लगेगी। नाउ लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं अब। इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपका पहले प्री रहेगा, फिर मेंस रहेगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू का वेटेज है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका पहला प्री होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आगे चलते हैं तो इसमें बटन देखते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्म भरने का सब प्रोसेस वगैरह दिया है, और बाकी फेक क्राइटेरिया सर्टिफिकेट दी गई है, जो कि वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे चलते हैं देखते हैं कोई जो पेपर पैटर्न है वो बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो प्री होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्या होंगे वो
जनरल नॉलेज के होंगे और बाकी जो रेस्ट बचेंगे वो आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। कुल 150 कुल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जब आप देंगे तो आपका वो रिटर्न होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 नंबर का पेपर हुआ, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। जिसमें से आपका पार्ट पे पहला रहता है, पहला जो 10 क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर रहता है, जो कि 8 नंबर का होगा। बाकी जो अगला 10 क्वेश्चन होगा वो आपका लॉन्ग आंसर होगा, जो कि 12 नंबर के होंगे। क्लियर है? ये बात हो गई हमारी पेपर पैटर्न दी, किस तरीके का पेपर आता है, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा, उस चीज़ के आगे जब आप बढ़ेंगे, ये हर सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं। ये अपना अपना सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिएगा, सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जब आप यहाँ अब नीचे आते हैं तब आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन की किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स आई है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल 157 सीट है, जिसमें से 64 जनरल की हो गई, 30 का हो गया 31, फिर 5 है हमारा और क्राइटेरिया वाइज इतना बढ़ते चला गया है। महिलाओं के लिए 31 है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट में है कि अर्थशास्त्र में 61 है, अंग्रेजी में 92 जनरल की है। इस तरह से टोटल पोस्ट है इसमें से। उसके बाद इसके आगे क्राइटेरिया वाइज बटा हुआ है, आपको टोटल इतनी इतनी पोस्ट आई है, जिसके लिए टोटल आपका 1253 पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल 1253 पोस्ट है, 1253 पोस्ट है, जिनमें से 586 जनरल की पोस्ट रहेगी। तो तो बात ये है कि यूपीपीएससी का भी जो यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है आज ही से। 4 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर तक लास्ट फॉर्म भराएगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और जिसका अगर आपको इसमें किसी तरीके की भी दिक्कत आती हो, कमेंट करके बताइएगा, उन लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी तरीके के और अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिए हमारा चैनल, ये डी पाठशाला।